दोस्तों, सर्दियों का मौसम होता है। एक महिला रात के 12 बजे अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन कुछ शोर शराबे होने के कारण उस महिला की नींद खुल जाती है। उसके घर के अंदर बर्तनों का आवाज आता है, तो महिला को लगता है कि शायद बिल्ली चूहे का पीछा कर रही होगी, इसके वजह से बर्तनों की आवाज आ रही है। ये सोच करके वो महिला फिर से सो जाती है। लेकिन गांव के बाहर से कुछ आवाज आती है, उसे सुन करके महिला वो फिर से जग जाती है। और बाहर से लोग जो होते हैं, वो 25-30 लोग एक चोर को दौड़ाते हुए आते हैं और शोर करते हैं कि जागते रहना, सावधान रहना, गांव में कुछ बदमाश घुस आए हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और लोग ये भी कह रहे थे कि उन बदमाशों के पास हथियार है, इसलिए आप लोग सतर्क और सावधान रहना। इतने कह करके वो भीड़ जो होती है वो तो आगे निकल जाती है, लेकिन वो महिला अपने मन में सोचती है कि क्या पता हमारे घर में भी तो कोई नहीं घुस गया है, जब उन बर्तनों का वो आवाज़ सुनी थी। ये सोच करके वो महिला अपने घर से अपने आंगन में निकलती है। उस महिला के सामने वही खड़ा एक बदमाश दिखाई देता है। इधर जब वो महिला उस चोर को देखती है तो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन जो वो चोर होता है उसके बाद से वो चाकू निकाल लेता है और महिला से कहता है कि तुम जरा सी भी होशियारी और चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। दोस्तों, इधर चोर और जो वो महिला होती है उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगता है और इसी दौरान उस महिला के कुछ कपड़े फट जाते हैं और उसकी साड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। फिर वो चोर जो है महिला की गर्दन पर चाकू लगा देता है और कहता है कि जरा सा भी होशियारी करोगी तो हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे। फिर महिला जो होती है वो चुपचाप हो जाती है और चोर कहता है कि हम जो कह रहे हैं वो चुपचाप से करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो चोर उस महिला को उसके बिस्तर तक लेकर के जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, जय सीताराम। आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा। आगरा का ही एक छोटा सा गांव लगता है। उस गांव में अक्सर चोरी हुआ करती थी, लेकिन चोरी कम हुआ करती थी, शोर शराबा ज़्यादा हुआ करता था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि सच में उस गांव में चोर घुस जाता है और सर्दियों का दिन होता है तो कुहरे छाए हुए होते हैं। और वो चोर जो था वो काले रंग का कपड़ा पहन रखा था, तो कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। जब लोगों को चोर के बारे में मालूम चलता है तो लोग जो है उस चोर को दौड़ाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अंधेरी रात का समय होता है तो वो चोर जो होता है गांव के लोगों से बच निकलता है और एक महिला के घर में जाकर के घुस जाता है। वो चोर उस महिला के छत पर चढ़ता है और छत पर से उसके आंगन में कूद देता है और आंगन में कुछ बर्तन रखे होते हैं, उस बर्तनों पर वो गिर जाता है। इसके बाद उस घर के अंदर जो महिला सोई रहती है उसका नाम सीमा होता है। उसका नींद खुल जाता है। जब उसका नींद खुलता है तो उसके कानों में आवाज़ जाती है कि गांव में जो लोग हैं वो शोर शराबा कर रहे हैं कि गांव में चोर घुस आया है, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें, आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर दोस्तों, वो महिला जो होती है वो कमरे से निकल के अपने आंगन के तरफ आती है तो सामने उस चोर को देख लेती है। उसे देख करके चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वो चोर जो था अपने पास चाकू रखा था, तो अपने चाकू के नोक पर उस महिला के ऊपर काबू पा लेता है। इधर फिर उस महिला और चोर के बीच में हाथापाई होने लगता है। हाथापाई करते दौरान महिला जो कपड़ा पहनी थी वो कपड़ा फट जाता है और उसके सर से साड़ी जो है वो भी गिर जाता है। फिर वो चोर महिला से कहता है कि जरा सा भी होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर जब वो महिला चोर चोर करके शोर की थी तो उसे सुन करके जो भीड़ आगे निकल गई थी, वो भीड़ भी महिला की आवाज़ सुन करके वापस आ जाती है। फिर उधर से जो लोग सीमा की आवाज़ सुन करके वापस आए थे तो बाहर से ही सीमा से पूछ रहे थे कि सीमा कहाँ पर चोर है। तो क्योंकि इधर सीमा जो होती है वो उस चोर के कब्जे में थी, तो जो चोर कह रहा था वही सीमा कह रही थी। फिर लोगों से सीमा बताती है कि हम तो ऐसे ही हल्ला कर रहे थे कि आप लोग भी
जगते रहें। फिर उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि सीमा, तुम तो फालतू में हल्ला कर दी, हम उस चोर का पीछा कर रहे थे, चोर को हम लोग पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो हम लोगों से बच के निकल गया। फिर भी जो कुछ हुआ तुम सावधान रहना, तुम्हारे घर के अंदर आंगन से जाने की रास्ता है, इसलिए तुम सावधान रहना, तुम्हारे घर भी चोर घुस सकता है। फिर जो वो गांव के लोग होते हैं वो वहां से चल जाते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि अब चोर को कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ खोजा जाए, पता नहीं किधर गया होगा। लेकिन इधर चोर जो होता है वो अपने मन में अब प्लान करता है। चोर जो था उसका नाम सुभाष होता है और चोर सोचता है कि चलो किसी प्रकार से हमारा जान बचा। फिर चोर जो है उस महिला के शरीर के तरफ देखने लगता है तो महिला जो है अपने कान में एक टॉप पहन रखा था और अपने गले में एक चैन पहन रखी थी। फिर महिला उस चोर के इरादे को जान लेती है और फिर महिला चोर से कहती है कि प्लीज़ हमारा ये सब सामान मत लूटो, हम बहुत गरीब हैं, बहुत मेहनत मजदूरी करके ये हम खरीदे हैं। फिर इधर वो चोर सुभाष जो होता है वो उस महिला से कहता है कि अरे मैं तुमसे कुछ नहीं करने वाला हूँ, तुम चुपचाप इसी तरह से खड़ी रहो। लेकिन वो महिला जो होती है उसके शरीर से जो कपड़े थे वो गिर चुका था साड़ी, और उसका ब्लाउज भी फट चुका था। चूँकि ठंड का समय होता है तो वो महिला जो है कांप भी रही थी। फिर चोर महिला को देखता है तो कहता है कि तुम जाकर के एक शाल ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लग रहा है। फिर महिला घर के अंदर जाती है और चोर भी जाता है। फिर वो चोर जो होता है वही महिला को शॉल देता है, वहीं घर के अंदर उसके टंगा रहता है। फिर वो महिला जो होती है वो अपना शरीर ढक लेती है। फिर इधर वो चोर जो होता है वो उस महिला से कहता है कि पानी कहाँ पर है, क्योंकि उस चोर को 25-30 लोग पीछा कर रहे थे, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा भगा हुआ था, इसलिए उसको प्यास लगी थी। फिर महिला बताती है कि वहाँ पर पानी है, जा कर के पी लो। फिर उस महिला के साथ ही चोर जाता है पानी के जगह पर और पानी पीता है। फिर इधर पानी पीने के बाद वो चोर जो होता है सीमा से कहता है कि अब बिस्तर कहाँ है, बिस्तर की तरफ चलो। जब बिस्तर का नाम सुनती है सीमा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है और उस चोर से कहती है कि मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो, हमारा इस तरह से इज्जत मत बर्बाद करो। फिर दोस्तों इधर चोर जो होता है वो सीमा से कहता है कि तुम चुपचाप जो हम कह रहे हैं वो करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फिर सीमा दोस्तों चारपाई की तरफ नहीं जाती है, लेकिन वो चोर जो होता है अपने बलपूर्वक सीमा को घसीट करके चारपाई पर ले जाता है और कहता है कि सो जाओ। सोने के बाद वो चोर जो होता है वो सीमा के ऊपर रजाई डाल देता है। फिर वो चोर जो होता है सीमा के घर से बाहर जाने लगता है और सीमा से कहता है कि हम जा रहे हैं, लेकिन तुम हमारे जाने के बाद जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम शोर शराबा मत करना, न तो लोगों को बताना कि हम तुम्हारे घर आए हुए थे, नहीं तो जब हम पकड़े जाएंगे तो हम 2-4 महीने में तो छूट जाएंगे, लेकिन छूट करके आने के बाद तुम जान सकती हो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और फिर दोस्तों जाते समय वो चोर जो है अपने जेब से 100-200 रुपये भी निकाल करके सीमा को देता है और कहता है कि लो, तुम्हारे जो कपड़े फट गए थे तुम दूसरा कपड़ा ले लेना। लेकिन इधर सीमा जो होती है वो पैसे नहीं लेती है। फिर वो चोर 200 रुपये सीमा के बिस्तर पर ही फेंक करके चला जाता है। कुंडी खोल करके जाता है, क्योंकि वो चोर जो है छत से कूदा था तो घर के अंदर कुंडी लॉक थी। फिर वो कुंडी खोल करके बाहर निकल जाता है और जाते वक्त फिर सीमा को एक बार धमका जाता है और कहता है कि तुम शोर शराबा मत करना, नहीं तो हम लौट करके आएंगे दूसरे बार तो तुम जान सकती हो कि तुम्हारे साथ हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों फिर इधर सीमा के घर से तो वो चोर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद वो रास्ते ढूंढने लगता है, क्योंकि हर जगह पर गली और चौराहे पर लोग जो है खड़े थे, क्योंकि लोगों को मालूम चल चुका था कि गांव में चोर घुस आया है। फिर उस चोर को वहां से निकलने के लिए काफ़ी मुश्किल करना पड़ा। फिर इधर आखिरकार वो चोर जो होता है अपने आप को लोगों से 2 घंटे तक बचाता है, लेकिन फिर से गांव के लोग उस चोर को देख लेते हैं और फिर उसको दौड़ाने लगते हैं। आखिरकार चोर फिर भागते भागते उसको दूसरा कोई जगह नहीं मिलता है। वो फिर सीमा के घर के ऊपर छत पर चढ़ता है और उसके छत पर से
फिर सीमा के ही आंगन में कूद पड़ता है। अब दोस्तों इधर सीमा जो होती है, सीमा के छत पर से आंगन में कूदने की आवाज़ जो सीमा सुनती है, उसे सुन करके वो डर जाती है और अपने मन में सोचती है कि शायद वो फिर से आया है और इस बार हमको मारने आया है। शायद लोगों ने उसको कुछ बता दिया, इसलिए वो हमको दोबारा से मारने आया है। फिर वो चोर जो होता है सीमा के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस बार सीमा जब उस चोर को देखती है तो देख कर ही उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझ पर रहम करो, मेरे पर दया करो, यकीन करो हम किसी को कुछ नहीं बताए हैं। फिर वो महिला जो होती है सुभाष के सामने हाथ जोड़ने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन इधर सुभाष जो होता है वो कहता है कि तुम चुप करो और मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं इस गांव से निकलना चाहता हूँ। गांव के बाहर चारी तरफ पहरा है। मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं किसी का घर ढूंढ रहा हूँ और वो घर जो है मेरे को मिल नहीं रहा है। फिर से सुभाष उस महिला से कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। वहीं पर बैठ जाता है और उस महिला से कहता है कि तुम्हारा शॉल कहाँ पर है, लाओ हम ओढ़ेंगे। अब दोस्तों सीमा जो थी वो अपना शॉल अपने बिस्तर में रखी हुई थी। फिर वहाँ से अपना शॉल लाती है और उस चोर को देती है। अब दोस्तों इधर सीमा जो होती है वो अपना शॉल जो है अपने बिस्तर पर रखी हुई होती है, तो वहाँ पर जाती है और अपना शॉल लेकर के आती है और फिर उसको देती है। फिर वो शॉल ओढ़ लेता है और फिर जब वो चोर सीमा को देखता है तो सीमा जो है कपड़े भी बदल चुकी थी, तो सीमा से पूछता है कि क्यों तुम कपड़े बदल लिए। फिर सीमा जो होती है उस चोर से डर भी रही होती है और उसके बातों का जवाब भी दे रही होती है और फिर सीमा कहती है कि हाँ हमने कपड़े बदल लिए। लेकिन दोस्तों इधर अब सीमा को पूरा यकीन हो चुका था कि वो उसको मारने नहीं आया है। फिर वो चोर जो होता है वो सीमा से कहता है कि पानी कहाँ पर है। फिर सीमा जो है उस चोर को पानी ला करके देती है और फिर वो कहता है कि कुछ खाने को होगा तो खाने को भी दे दो। फिर सीमा जो है बिस्किट ला करके देती है। फिर वो बिस्किट खा करके पानी पी लेता है। फिर वो सीमा जो होती है उस चोर से कहती है कि क्यों तुम इस तरह का काम करते हो। चोरी बदमाशी का काम करना ठीक नहीं होता है, एक खतरे का काम है। इसमें तुम जब फंस जाओगे तो जेल चले जाओगे और पकड़े जाओगे तो गांव के लोग बहुत मारेंगे भी। फिर वो चोर जो होता है सीमा से कहता है कि मैं चोरी बदमाशी करने नहीं आया हूँ, मैं किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो घर मुझे मिल नहीं रहा है। इधर फिर वो महिला उस चोर से पूछती है कि आखिर तुम किसका घर ढूंढ रहे हो। फिर वो चोर जो है वो कहता है कि हम दुर्गा प्रसाद का घर ढूंढ रहे हैं। फिर वो महिला कहती है कि दुर्गा प्रसाद का तो घर इस गांव में नहीं है, उनका घर दूसरे गांव में है, फिर तुम उनको क्यों ढूंढ रहे हो। फिर वो चोर जो है वो कहता है कि मुझे उनको मारना है। ये बात सुनकर के वो महिला चौंक जाती है और कहती है कि क्यों मारना है। फिर वो व्यक्ति कहता है उस महिला से कि हम उनको मारने का ठेका ले रखा है। फिर महिला पूछती है कि किससे ठेका ले रखा है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुम चुपचाप रहो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं क्यों बताऊं कि किससे ठेका लिया हूं। क्योंकि दोस्तों इधर बाहर शोर शराबा हो ही रहा था कि चोर किधर गया, चोर किधर गया, भाग गया। फिर वो चोर जो था उस महिला से कहता है कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ मत बताना, हम तुमको नहीं मारेंगे। फिर वो महिला जो है एक बार उस चोर से पूछती है कि किसने तुमको मारने का ठेका दे रखा है। फिर वो चोर महिला से कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर महिला कहती है कि मुझे मालूम है किसने मारने का ठेका दे रखा है। दरअसल जिसने मारने का ठेका दे रखा है वही आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर वो महिला उस चोर से कहती है कि तुम पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हम मार सकते हैं। फिर महिला कहती है कि मेरे पास यदि पैसे होते तो मैं किसी को मारने के लिए कहता तो तुम मार सकते हो। फिर वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल मार सकता हूँ, बताओ किसको मारना है। लेकिन फिर वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है उस महिला से कि तुम यदि ऐसे ही कह दोगी किसी को मारने के लिए तो मैं उसको ऐसे ही मार सकता हूँ। लेकिन फिर वो महिला कहती है कि तुम जिस व्यक्ति को मारने के लिए आए हो वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, यदि तुम उनको मारना चाहते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो महिला उस व्यक्ति से कहती है कि तुमको जिसने ठेका दे रखा है उस व्यक्ति का नाम बलदेव है, मुझे मालूम है। उस व्यक्ति इतना नीच घटिया इंसान
इस संसार में कोई नहीं है। फिर वो व्यक्ति उस महिला सीमा से कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम है कि वो घटिया इंसान है और वो अच्छा आदमी है। फिर वो महिला कहती है कि मुझे अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारा पहले रेप कर चुका है और हमारे जैसे कई लड़कियों के साथ, कई महिलाओं के साथ वो रेप कर चुका है। इसलिए मुझे पूरा मालूम है कि वही ठिका दे रखा होगा मारने के लिए, क्योंकि बलवंत जो है वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ता है और जिसको मारने के ठिका दे रखा है वो भी प्रधानी का चुनाव लड़ता है। और बलवंत को पूरा यकीन है कि वो इस चुनाव में हार जाएगा, इसलिए वो उनको मारने का ठिका दे रखा है। सीमा कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा किया है और कई लड़कियों के साथ इसी तरह से किया है। ये बात कह करके सीमा जो है वो रोने लगती है। फिर इधर जो सुभाष होता है वो सीमा के चुपचाप बातों को सुन रहा होता है और कुछ नहीं बोलता है। जब सीमा रोती है तो वो सीमा को कहता है कि तुम चुप रहो, बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारा आवाज़ सुनेगा तो वो क्या सोचेगा। इसके बाद दोस्तों सुभाष जो होता है वो सीमा के घर से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो सीमा से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता है क्या। तो सीमा सुभाष से कहती है कि हमारे मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन वो दूसरे जगह रहते हैं, वहाँ पर कुछ जानवरों को पाल रखे हैं, इसलिए उनका देखभाल करना पड़ता है, इसलिए वो आज दूसरे घर में हैं। इस घर में हमारी मम्मी हमारे साथ में रहती हैं, लेकिन आज वो भी हमारे साथ नहीं हैं, वो भी दूसरे घर पर ही आज गई हुई हैं। लेकिन सुभाष कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम हमारे बारे में गांव के लोगों से कुछ मत बताना। अब दोस्तों इधर 2 दिन का समय बीतता है, तो 2 दिन बाद जो है बलदेव का लाश मिलता है। उसके लाश को देख करके गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बहुत ही मशहूर आदमी था। तो चारों तरफ हल्ला होने लगता है। किसने मारा, कौन मारा होगा, कोई पता नहीं चलता है। आखिरकार दोस्तों 10 दिन का समय गुजर जाता है। फिर से सुभाष जो है 10 दिन बाद उस गांव में आता है और फिर सुभाष सीमा से जाकर के मुलाकात करता है। फिर सीमा जो है सुभाष को देखती है तो वो समझ जाती है और जान लेती है कि बलदेव को सुभाष ने ही मारा होगा। फिर सीमा जो है सुभाष को अपने गले से लगा लेती है और गले से लगाने के बाद रोने लगती है और कहती है कि आज हमारे सीने में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। ये नहीं मरा होता तो हमारे सीने में जो आग जल रही थी उस आग में जल करके हम खुद मर गए होते। फिर सुभाष जो होता है सीमा से कहता है कि हाँ, इसको मैंने ही मारा है। तुमने जब से अपने दिल की बात हमको बताई तो तुम्हारे बात को हम भूल नहीं पाए और मुझे भी पूरा यकीन हो गया था कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसे के दम पर अच्छे लोगों को मरवा देते हैं, इसलिए हम भी एक गलत काम करने से बच गए। मैंने दुर्गा प्रसाद को नहीं मारा, मैंने इसको मार दिया। और फिर सुभाष जो होता है वो सीमा से कहता है कि अब मैंने एक काम भी करना बंद कर दिया, अब मैं कहीं पर अच्छा काम ढूंढ रहा हूँ, अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं वहीं पर काम करूँगा। फिर दोस्तों इधर सीमा जो होती है वो राइस मिल में काम कर रही होती है। तो सीमा सुभाष से कहती है कि चलो मैं तुम्हें राइस मिल में लगवा देती हूँ। फिर सीमा जो है सुभाष को लेकर के राइस मिल में जाती है और वहाँ पर सुभाष को काम लगवा देती है। दोस्तों इसके बाद इधर सुभाष जो होता है वो अब अच्छे तरह से काम करने लग जाता है और वहीं पर सीमा भी काम करती है। इसी बीच में सुभाष जो है वो सीमा से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर रहते हैं। तो सीमा कहती है कि हमारा पति जो था वो अच्छा नहीं आदमी था, वो शराबी आदमी था, इसलिए हम जो है अपने पति को छोड़ दिए हैं, अब हम अपने माँ के साथ ही रहते हैं। इसी तरह से दोस्तों वो दोनों काम कर ही रहे होते हैं कि एक दूसरे के करीब नज़दीक आ जाते हैं और एक दूसरे से उन दोनों को प्यार हो जाता है। आखिरकार प्यार होने के बाद वो दोनों एक नई ज़िंदगी बसाते हैं और दोनों लास्ट में चल के शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी कहानी है, कम से कम 15-20 साल पुरानी कहानी है। तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।